दोस्तों 2020 आया और चला गया। बहुत कम लोगों को पता चला कि 2020 हुआ भी है। मुझे कम से कम ये याद है कि मार्च था, जैन फेब ठीक चल रहा था, मार्च में थोड़ी सी हड़बड़ाहट शुरू हुई और फिर सीधे अब हम दिसंबर में हैं। ये साल कितनी फुर्ती से निकला है, इट इज़ अनबिलीवेबल। और इस साल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, कम से कम मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा कुछ सिखाया है। बहुत सारे लेसन्स हैं जिनके बारे में मैं एब्सोल्युटली एक वीडियो बनाऊंगा, वो सारी चीज़ें जो मैंने 2020 में सीखी हैं। लेकिन आज का वीडियो 2021 को डेडिकेटेड है, एक बहुत ही नया अप्रोच इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं एक बहुत ही एक्साइटिंग अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो देखते रहेंगे तो वो अनाउंसमेंट आप सुन पाएंगे और उससे शायद आपको कुछ थोड़ी मदद मिलेगी आपकी रेजोल्यूशंस अडॉप्ट करने में। नया साल आने वाला है, एक नई रस्म जो हम हर साल करते हैं और वो होती है रेजोल्यूशंस बनाना। अपने आप से वादे करना कि हम वो सारी चीज़ें करेंगे जो हम करना चाहते थे लेकिन अभी तक शायद नहीं कर पाए। साल के बीच में बोल रहे थे नहीं, अब जब साल ख़त्म हो जाएगा ना और नया साल शुरू होगा तब करेंगे, तब वेट होगा। वो सारे एक्सक्यूजेस, वो सारे बहाने। लेकिन अब वक्त आ चुका है रेजोल्यूशंस बनाने का। और मेरा अप्रोच टुवर्ड्स रेजोल्यूशंस काफ़ी सालों तक सेम ही रहा है, और वो ये है कि मैं कभी भी रेजोल्यूशंस को एक नई चीज़ के रूप में नहीं देखता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जो मैं नहीं कर रहा होता हूँ या जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं एज अ रेजोल्यूशन अपनाऊंगी। बट आई सी रेजोल्यूशंस मोर लाइक प्रॉमिसेस, एक ऐसा वादा जो आप अपने साथ करते हैं, वो चीज़ें करने का जो आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में आपके लिए ज़रूरी है। सिंपल एज दैट। इसको बहुत बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, नए नए बहुत बड़े वादे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचेंगे ना, क्वाइट लाइकली आप उसको निभा नहीं पाएंगे। कितने सारे लोग हैं जो बोलते हैं ओ हम 10 किलो 15 किलो 20 किलो वज़न कम करेंगे, लेकिन वो इतने बड़े बड़े वादे होते हैं कि उससे वो रेजोल्यूशन शायद 1 हफ्ता 2 हफ्ता एट बेस्ट 1 महीना रहता है और उसके बाद फिजल आउट हो जाता है। वो काफ़ी हद तक सही है, लेकिन मेरे तजुर्बे के हिसाब से काफ़ी हद तक गलत भी हो सकता है। क्यों? जब भी हम एक टारगेट अडॉप्ट करते हैं ना दोस्तों, तो उसकी कोई बेसिस या बुनियाद नहीं होती। हमें लगता है कि हमें वहां पहुंचना है, लेकिन क्यों, कैसे और ये वो टारगेट सही था कि नहीं, इसके बारे में हम बहुत कम सोचते हैं। तो होता क्या है कि अगर हम उस टारगेट को अचीव करते हैं ना, तो हमें एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट महसूस होती है। हमें लगता है यस अराइव्ड, हमने वो सब कर लिया जो हम करना चाहते थे। और अगर हम उस टारगेट तक नहीं पहुंचते हैं तो हमें लगता है कि हम बेफजूल हैं, हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पाया, हमें लगता है कि हम ही गधे हैं। ये दोनों एक्सपीरियंसेस, ये दोनों इमोशंस सही नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि वो टारगेट ऑलरेडी अचीवेबल था और आप अचीव तो कर गए और आपको ऐसा लगा कि आपने बहुत कुछ उखाड़ लिया है, लेकिन आपने असली में ऐसा कुछ ज़्यादा हिलाया नहीं। या वो टारगेट कभी भी अचीव नहीं हो सकता था, लेकिन आप बेफजूल में अपने आप को कोस रहे हैं कि आपसे वो टारगेट अचीव नहीं हो पाया। जिंदगी जीने का एक बहुत ही अलग सा मज़ेदार सा तरीका भी है, और वो है जिंदगी में टारगेट्स रखिए ही मत, गोल्स मत अडॉप्ट करिए, हैबिट्स, आदतों को अडॉप्ट करिए। अगर आपने आदत डाल दी सही चीज करने की, तो आप कितनी दूर जा सकते हैं ना दोस्तों, आपको यकीन भी नहीं होगा। अगर आपने सही चीज करने की आदत डाल दी अपनी जिंदगी में, तो आपका दिमाग इस ढंग से काम करेगा कि वो कभी भी ये नहीं सोचेगा मैं ये फिर से क्यों कर रहा हूं, मुझे ये फिर से क्यों बोला जा रहा है। उसको आदत हो चुकी होगी ऐसे जिंदगी जीने की, और उसके बाद everything that you do just becomes phenomenally easier, क्योंकि आप उस पर स्ट्रेन नहीं डाल रहे, टारगेट या गोल अचीव करने का प्रेशर नहीं डाल रहे। आप बेसिकली सिंपली ये बोल रहे हैं कि ये आदत है, इसको मैं रोज, हर हफ्ते, हर महीने करती हूं, और इसकी वजह से मैं कहां पहुंचूंगी उस पर मैं फोकस नहीं हूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि इस आदत को निभाने से मैं कहीं ना कहीं अच्छा तो पहुंच ही जाऊंगी। तो मेरे लिए रेजोल्यूशंस आदतें हैं, मेरे लिए रेजोल्यूशंस गोल्स नहीं है, मेरे लिए रेजोल्यूशंस टारगेट्स नहीं है, मेरे लिए रेजोल्यूशंस आदतें हैं। और अगर आप भी अपने रेजोल्यूशन को आदतों के रूप में देखना चाहते हैं,
तो उस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि वो एक्साइटिंग अनाउंसमेंट जब मैं करूँगा तो शायद आपको एक अपॉर्चुनिटी, एक रीज़न मिलेगा अपने रेजोल्यूशंस पे वर्क करने का। अपने रेजोल्यूशंस पे मैं फोकस करता हूँ। तो कुछ रेजोल्यूशंस होते हैं जो मैं साल दर साल ज़िंदगी भर करना चाहता हूँ। वो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपने आप से वादा कर चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि इनको मैं जितना ज़्यादा कर सकूँ करूँ, जितनी देर तक कर सकता हूँ करूँ, क्योंकि इनका जो इफ़ेक्ट है ना वो इतना खूबसूरत है और इतना लॉन्ग टर्म है कि मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ। वो मेरी आदत बन चुकी है। पहला, रोज़ लिखने की। I resolve to write every day in 2021। ये एक ऐसी चीज है जो मैं बहुत सालों से करता आ रहा हूं। मैं रोज लिखता हूं। ये फर्क नहीं पड़ता कि कितना लिखता हूं, ये फर्क नहीं पड़ता कि किस चीज पर लिखता हूं, पर मैं रोज लिखता हूं। लिखने से ना हम जो सोच रहे होते हैं और जो हम लिख रहे होते हैं वो एक इक्वल रिदम में आ जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप बहुत तेज़ी से सोच रहे हैं और जब आप बोलना शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि आप ढंग से बोल नहीं पाते, आप बहुत ही आर्टिकुलेट वे में बोल नहीं पाते। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपने अपने दिमाग के जो थॉट्स हैं उनको पेस कैसे करते हैं, उनको स्लो डाउन कैसे करते हैं, वो नहीं सिखाया। और वो सिर्फ सोचने से या बोलने से धीरे हो जाओ, ज़्यादा तेज़ मत सोचो, उससे नहीं होता, लिखने से होता है। और ये डायरी नहीं है, जर्नल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। पब्लिकली मैं रोज़ लिखता हूँ मेरे ब्लॉग पर, और जब मैं अपना ब्लॉग मेंटेन नहीं भी करता हूँ तब मैं ज़रूर लिखता हूँ अपने ऑनलाइन या अपनी डायरी पे, किसी भी चीज़ पे। कोई वीडियो का स्क्रिप्ट हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ जो मैं किसी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, या कोई ईमेल में लिखता हूँ विच इज़ एक्सपीरियंशियल, इट इज़ इमोशनफुल, क्योंकि उससे जो भी मेरे थॉट्स हैं वो अल्टीमेटली मेरी राइटिंग पे वापस आते हैं या उससे व्यक्त होते हैं। सो माई फर्स्ट रेजोल्यूशन, आई विल राइट एवरी डे इन होल ऑफ 2021। दूसरा, मैं हर रोज पढ़ूंगा। मैं हर रोज पढ़ूंगा। मेरा ये टारगेट नहीं है कि मैं साल में कितनी किताबें पढ़ना चाहता हूं। किताबें तो बहुत हैं, दुनिया भर में किताबें खत्म नहीं होंगी, आप खत्म हो जाएंगी, किताबें नहीं। मेरा रेजोल्यूशन सिंपल है, मैं रोज पढ़ूंगा कम से कम आधा घंटा। अब उसकी वजह से मैं 50 किताबें पढ़ पाता हूं, 30 पढ़ पाता हूं, 10 पढ़ पाता हूं, फर्क नहीं पड़ता। मैं हर रोज अपनी जिंदगी का 2021 में आधा घंटा दूंगा पढ़ने की तरफ, कम से कम आधा घंटा हर रोज। तीसरा रेजोल्यूशन, मैं हर रोज या तो खेलूंगा या वर्कआउट करूंगा। मैं टेनिस खेलता हूं क्योंकि जिम्स बंद हैं, कम से कम हमारी कॉलोनी में बंद हैं, तो आजकल टेनिस 6 दिन हफ्ते का होता है, 1 दिन मैं रेस्ट लेता हूं। जब जिम खुला होता था तो मैं 3 दिन टेनिस और 3 दिन जिम करता था। लेकिन ये वादा था, ये अपने साथ दृढ़ निश्चय था कि रोज फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। कम से कम 1 घंटा बाहर जाके पसीने आने चाहिए, आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपका दिन सही से शुरू हुआ है, आपने अपनी पूरी बॉडी को हिलाया है, उसको एक तरीके से झंझोर दिया है और बोला है उठो। और फिर उसके बाद आप लंबी लंबी सांसें लेते हैं। मैं 15 मिनट का योगा करता हूँ, मोस्टली अपने बैक के लिए। तो दिन ना बहुत ही खूबसूरती से शुरू होता है एंड आई लव दैट पार्ट। तो ये मेरा अपने साथ रेजोल्यूशन है कि 2021 में जो मैं करता आ रहा हूँ और पिछले 8 सालों से अब करता आ रहा हूँ वही चलता रहेगा कि मैं हर रोज या तो खेलूंगा या वर्कआउट करूंगा। चौथा रेजोल्यूशन, मैं हर हफ्ते कम से कम 3 नए वीडियोस बनाऊंगा। वो ज़्यादातर वीडियोस यूट्यूब पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, थोड़े बहुत फेसबुक पे भी चले जाते हैं, बट वीडियोस बनाने से मुझे बहुत आनंद मिलता है क्योंकि जो भी सारा मैं ज़िंदगी में सीख रहा हूँ एक तरीके से उसको कंडेंस करके आप सबके साथ शेयर करके और आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक पढ़ के बहुत बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जो भी कुछ किया है उसका थोड़ा सा मायना है, थोड़ी सी उसकी अहमियत है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं पिछले 4 साल से करता आ रहा हूँ और धीरे धीरे मैं अपनी जो आदत है वो बढ़ा रहा हूँ। पहले 2 साल मैंने हफ्ते में सिर्फ 1 ही वीडियो बनाया, फिर अगले साल मैंने धीरे धीरे करके उसको 2 और पिछले साल से मैंने इसको 3 वीडियोस में कन्वर्ट किया है हर हफ्ते। उसको मैं मेंटेन करना चाहता हूँ। ये मेरा अपने साथ का वादा है, रेजोल्यूशन फॉर 2021।
अब आप सोच रहे होंगे कि आपका रेजोल्यूशन कैसे होना चाहिए। तो जो मैंने एक्साइटिंग अनाउंसमेंट शेयर करी थी वो ये है कि आप सब में से एक इंसान के साथ मैं वक्त बिताऊंगा, अपना आधा घंटा दूंगा और आपके साथ बैठ के आपके 2021 के रेजोल्यूशंस आपके लिए ड्राफ्ट करूंगा। आपकी फाइनल डिसीजन है कि वो रेजोल्यूशंस आप अपनाएं या ना अपनाएं, लेकिन आपकी जिंदगी को समझ के, आप जहां हैं, आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आप कितने उम्र के हैं, आपके पैशंस क्या हैं, इंटरेस्ट क्या हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी तरफ से आपकी ज़िंदगी के लिए 2021 के रेजोल्यूशंस शेयर करूंगा। और वो तब होगा जब मैं आपके साथ आधा घंटा बिताऊंगा ये सब कुछ समझने के लिए। तो ये मेरा एक्साइटिंग अनाउंसमेंट है, आप में से एक इंसान मेरे साथ आधा घंटा बिताएगा टू प्लान देयर रेजोल्यूशंस फॉर 2021। कैसे होगा, वीडियो देखते रहिए। अब 2021 के लिए इन रेजोल्यूशंस के बियॉन्ड मेरे 3 नए रेजोल्यूशंस हैं। ऐसी चीज जो मैंने अभी तक नहीं करी है लेकिन ये आदत मैं डालना चाहता हूं। इसका कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, जैसे मैंने आपसे साथ शेयर किया। पहला कि मैं हर रोज गाना चाहता हूं। मैंने हाल ही में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू किया है। मेरे को गाने का तो बहुत अरमान है, बहुत शौक है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सही से या अच्छे से तो बिल्कुल नहीं गाता हूँ। टेक्निकली मैं बिल्कुल भी अवेयर नहीं हूँ। सारे गामा पाधा नीसा बस यही पता है, लेकिन उससे क्या होता है, कैसे होता है, कोई भी आइडिया नहीं है। तो मैंने पिछले 2 महीने में एक बहुत ही अच्छी टीचर हैं उनके साथ सीखना शुरू किया है। ऑनलाइन है सब कुछ, लेकिन दुनिया बदल चुकी है तो हम भी बदल चुके हैं। और हर बुधवार को मैं उनके साथ 1-1.5 घंटा बैठ के उनके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो सीखता हूँ। जो भी वो मुझे सिखाती हैं उनको सीखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एज अ स्टूडेंट मैं उनके लिए कर सकता हूँ, एज अ रिस्पेक्ट फॉर बीइंग माई टीचर, वो ये है कि मैं हर रोज़ रियाज़ करूँ। मैं हर रोज़ जो भी उन्होंने सिखाया है उसको फिर से अपने जहन में रिपीट करूँ, ताकि मैं धीरे धीरे अच्छा बन सकूं। और जो वो 1-1.5 घंटा मेरे साथ हर हफ्ते में बिताती हैं उसका मुझे बहुत ज़्यादा आउटकम दिखे। तो 2021 में मैं अपने साथ ये नया वादा कर रहा हूं कि मैं हर रोज़ सुबह उठ के कम से कम आधा घंटा रियाज़ करना चाहता हूं और जो कुछ भी मैंने पिछले हफ्ते सीखा उसको और डेवलप करना चाहता हूं। दूसरा नया रेजोल्यूशन, मैं हर हफ्ते एक नए इंसान से मिलना चाहता हूं। ये मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूं, लेकिन इस आदत से नहीं कर रहा, इस फ्रीक्वेंसी से नहीं कर रहा। मुझे लोगों से मिलने से बहुत अच्छा लगता है, उनकी कहानियां सुनना, उनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस, तजुर्बों को सुनना, महसूस करना, ये जानने की कोशिश करना कि वो कैसी चीज़ें देखते हैं, कैसे अलग अलग चीज़ें करते हैं, वो ऐसा क्या जानते हैं जो मैं नहीं जानता, या सेम चीज़ को कैसे अलग नज़रिए से देखते हैं जिससे नज़रिए से मैं नहीं देख सकता, वो सारी चीज़ें। तो मैं चाहता हूं, क्योंकि एक फॉलोइंग बन चुकी है, एक कम्युनिटी बन चुकी है, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे कंटेंट को अब फॉलो करते हैं, तो थोड़ा सा आसान हो गया है नए नए लोगों से मिल पाना, उनसे बातें करना, उनके साथ वक्त बिताना। तो हर हफ्ते एक नया इंसान, एक ऐसा इंसान जिससे मैं पहले कभी नहीं मिला हूं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, वो मैं करूंगा। कैसे मैंने अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन अगले 1 हफ्ते में इसको प्लान करके एक थोड़ा सा रिदम बनेगा जहां मैं हर हफ्ते एक नए इंसान के साथ वक्त बिताऊंगा, उन्हें जानने की कोशिश करूंगा, और अगर किसी भी ढंग से उनकी मदद कर सकूं तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और फाइनली तीसरा रेजोल्यूशन, और वो है कि मैं इस साल एक नई लैंग्वेज सीखना चाहता हूं। मुझे पता है कि मैं कौन सी सीखना चाहता हूं, मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा क्यों, ये भी बताऊंगा कि मैं क्यों डिक्लेयर नहीं कर रहा। लेकिन मुझे ना कभी भी ज़िंदगी में लैंग्वेज सीखने की कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मैं सिर्फ 2 लैंग्वेजेस जानता हूँ, हिंदी और इंग्लिश। कश्मीर से हूँ तो कश्मीरी समझ पाता हूँ, लेकिन बोल नहीं सकता। और कभी भी कोई नई लैंग्वेज सीखने का ना ही कोई रीज़न दिखा, ना ही कोई इंक्लिनेशन था। लेकिन अब जैसे जैसे मैं और ज़्यादा कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे लफ्ज़ों की अहमियत पता चल रही है। जब आप सही वर्ड यूज़ करते हैं तो जो इमोशन एक्सप्रेस होता है ना, वो बहुत ही क्लियर होता है। और बहुत बार हम सही वर्ड ढूंढ नहीं पाते, हम कुछ लूज ट्रांसलेशन उसका डाल देते हैं, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन में सब कुछ निकल जाता है। तो अगर एक नई लैंग्वेज सीखते हैं और
खासकर एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारे इमोशंस एम्बेडेड हैं, बहुत सारी ऐसी हरकतें हैं जो इंसान महसूस करता है लेकिन बयां करते हुए उनको वो सही शब्द नहीं मिलते और उस भाषा में वो शब्द पाए जाते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत सही होगा। और मैं आपके साथ ये शेयर नहीं कर रहा कि मैं कौन सी लैंग्वेज सीख रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ है जो मुझे किसी ने बताई थी और मुझे लगा कि बहुत ही खूबसूरत नज़रिया है सीखने की तरफ, और वो ये है कि जब कभी भी आप कुछ नया सीख रहे हो ना, अगर आप लोगों को बताएं ना कि आप क्या सीख रहे हैं, तब आपकी सीख ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आपको कभी भी ऐसी अर्ज नहीं होती कि मैं लोगों को बताऊं कि मैं ये सीख रहा हूं, तब आपका जो रीज़न है ना सीखने का, वो एकदम प्योर होता है। उसके पीछे कोई मकसद नहीं होता, उसके पीछे कोई एजेंडा नहीं होता। आप सिर्फ इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि आप जेन्युइनली सीखना चाहते हैं, किसी को दिखाना नहीं चाहते कि आप सीख रहे हैं। तो हाँ, मैंने इस चीज़ को तोड़ा अभी ही जब मैंने आप सबसे ये बोला कि मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल सीख रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे रेजोल्यूशन तो शेयर करना ही था, लेकिन बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि मैं सीख रहा हूँ। बहुत लोगों से मैंने कभी बात भी नहीं करी है कि मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं जेन्युइनली सीखने के लिए सीखना चाहता हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं। मैं कभी गाने की कोई उम्मीद नहीं करता, कभी भी पब्लिकली मेरा कोई प्लान नहीं है गाने का। मैं जेन्युइनली बस सीखना चाहता हूँ कि सही मायने में कैसे गाया जाता है। मैं उसको ढंग से सीखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे तब लगेगा कि मेरी वोकैबुलरी में कुछ ऐसा ऐड हुआ है जिससे मेरे एक्सप्रेस करने की एबिलिटी बढ़ गई है। तो ये है मेरे 3 नए रेजोल्यूशन, एक ऐसी आदत जो मैं 2021 में पहली बार जिंदगी में लाने की कोशिश करूंगा। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं ये हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल करता रहा, तो अगले 2, 3, 5, 10 सालों में ये सारी आदतें इतनी खूबसूरती से मुझे एक ऐसे मकाम पे ले जाएगी जहां मैं आज प्लान भी नहीं कर सकता, अपने आप को विजुअलाइज भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता कि मैं वहां पहुंच सकता हूं। और यही खूबसूरती है आदतों की। फाइनली आते हैं एक्साइटिंग अनाउंसमेंट पे। आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं आपके 2021 के रेजोल्यूशंस प्लान करने में और आपके साथ आधा घंटा बिताने में, और मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूं कि मैं ये आप सब लोगों के साथ करूंगा। कैसे? अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो कमेंट करिए। आप सारे लोग जो नए सब्सक्राइबर्स होंगे और वो लोग जो कमेंट करेंगे, उन सब को कंपाइल करके एक लकी विनर सिलेक्ट किया जाएगा, जिसको फिर इस मौका मिलेगा। मौका आधा घंटा मेरे साथ वक्त बिताने का, जिसमें मैं उनको जानने की कोशिश करूंगा और फाइनली एट द एंड ऑफ इट उनके साथ उनके 2021 के रेजोल्यूशंस का एक प्लान प्रपोज करूंगा। अगर आप इस लकी ड्रॉ में शामिल होना चाहते हैं तो फिर प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब करिए अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं, और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट करिए। आप सबका नाम एक लॉटरी, एक लकी ड्रॉ में कंपाइल किया जाएगा। और यही चीजें होती हैं, सही वर्ड नहीं आता है ना तो ऐसा लगता है कि इमोशन बिखर गया, टूट गया। बट एनीवे, आप सब लोगों का नाम गैदर किया जाएगा और फिर एक लकी विनर को आधा घंटा मिलेगा मेरे साथ रेजोल्यूशंस 2021 प्लान करने के लिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ वंडरफुल स्टार्ट टू 2021, और मैं आपसे मिलता हूं अगले हफ्ते। अंकुर वारिकू, बाय। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।